जो जौरा में भ्रष्टाचार का आलम है। 3.5 साल पहले जब चुनाव हुआ, इनको जनता ने घर बिठा दिया था। लगभग 30,000 वोटों से इनको हराकर घर बिठा दिया था। उपचुनाव हुआ, मेरे परिवारजनों ने मुझे अच्छा वोट दिया, लेकिन मैं अपने दुर्भाग्य से चुनाव हार गया। इन 3 साल में जो लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, एक एक मेरा गरीब भाई, एक एक मेरा दलित भाई, आदिवासी भाई, पिछड़ा भाई परेशान रहा है। इतने बिजली के बिल आए कि घरों की कुर्की की नौबत आ गई है। आइए कि नहीं आइए? इन गरीबों का राशन विधायक खा गया और जिस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। काका खाया कि नहीं खाया है? जोर से बताओ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब किसानों का खाद आता है तो खाद नहीं मिलता, डंडे मिलते हैं। मिलते कि नहीं मिलते? साहब, इतने परेशान लोग हैं। आने वाले समय में परसों चुनाव होने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तन मन धन से मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके सेवा में रहा है, आपके बीच में रहा है। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मैंने सौगंध ली है कि आपके 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। जहां पानी नहीं पहुंचा है वह पानी पहुंचाऊंगा, जहां डीपी नहीं लगी है वह डीपी लगाऊंगा। लेकिन चुनाव के पहले जैसे इन्हें भ्रष्टाचार का आलम फैला दिया है, इन्होंने 6-6 महीने 8-8 महीने से आपके घरों में बिजली नहीं जलने दी, और आज सरकारी डीपी अपने नाम से आपके घर में पहुंचा रहे हैं, आपके वोटों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। मैं साहब आपके चरणों की समझ लेता हूं कि मैंने 100 का नोट भी किसी को नहीं दिया है। आज तक एक भी जगह मैंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया है कि कोई मुझ पर आरोप लगा सके। लेकिन मैं वचन देता हूं आपके बीच में, आपको साक्षी मानकर, कि ईश्वर की कृपा हुई, आपकी कृपा हुई तो जहां 25 की डीपी लगी वहां 65 की डीपी लगाऊंगा। जहां पर बिजली नहीं पहुंची वहां बिजली लगाऊंगा। मेरे घर की संपत्ति बिक जाए लेकिन किसी भी मेरे भाई को अंधेरे में नहीं रहने दूंगा। ये मैं यहाँ पे शपथ दिलाता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, जो आज आपके बीच में डीपी रखने आ रहे हैं, दारू की बोतल देने आ रहे हैं, पैसे देने आ रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि 10 साल ये विधायक रहे, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए क्यों बीच में नहीं आए? आपका जब खाद्यान्न बिकता नहीं है, ये लोग खा जाते हैं। जब ये लोग कहां सोते रहते हैं? आपकी गली मोहल्ले में पीने का पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, गंदगी फैली हुई है, आपके बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं। मैं से कई गांव पूरा मजरा टोले में होकर आया हूं जहां के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। कहीं हम भी दोषी उसके लिए। हम जाति और धर्म के आधार पर वोट कर देते हैं। हमें विकास के लिए वोट करना है। कमलनाथ जी ने वचन दिया है कि उनके एक एक वोट का कर्जा वो आपकी सेवा करके उतारेंगे। साहब, कुछ बातें और हैं, मुझे मालूम है आपको जाना है। ये आपके चरणों में बनवारी भाई बैठा है, ऐसे मेरे हजारों भाई बैठे हुए हैं। इस भाई ने मेरे लिए लगभग 1 महीने में चप्पल छोड़ के रखी है। मैं ऐसे लोगों का एहसान नहीं उतारूंगा क्या, जिन लोगों ने मेरे लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। मैंने शपथ ली है। अभी ये यहाँ पे ऊपर मंच में चल रहा था तो मेरे कुछ भाइयों ने मांग करी कि सबकी धर्मशालाएं बन गई हैं, सबके कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो गए। मैंने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया, 1 रुपए दिया है। लेकिन मैं आप मन से बोलता हूं कि ईश्वर की कृपा हुई और 3 दिसंबर को मनोकुल रिजल्ट आया और आपकी कृपा मुझ पर हुई, तो मैं एक बड़ा बौद्ध विहार और एक बड़ी धर्मशाला हमारे दलित समाज के लिए बना देने का यहाँ पे वचन देता हूँ। 20,000 स्क्वायर फीट में, 20,000 स्क्वायर फीट में आपका यही जोड़ा के आसपास मेरी बात हो गई है। मैं यहाँ पे आपको बना के दूंगा, यहाँ पे वचन देता हूँ। और साहब को उसका भूमि पूजन करने के लिए बुलाएंगे। 1 महीने के अंदर जनवरी में उसका पूजन करेंगे। लेकिन अभी आपके बीच में कई लोग आएंगे, कई दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, कई दल आपस में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जैसी घटना पिछली बार हुई थी 2020 के चुनाव में, कई अफवाहों का दौर चलेगा कि भैया ये आ रहा है, वो आ रहा है, इसको वोट दो। आपके वोटों का बंटवारा करने के लिए षड्यंत्र रचे आ रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने वोटों का बंटवारा मत होने देना। अगर आपने अपने वोटों का बंटवारा किया तो निश्चित रूप से आपकी हार होगी, जौरा के भविष्य की हार होगी। आपके बच्चों के लिए आपने जो भविष्य देखा है उसकी हार हो जाएगी। आप यहाँ से इस रैली की सफलता को लेकर घर मत जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि हम चुनाव जीत गए। 17 तारीख तक 6 बजे तक आपको जिस ताकत से आप लगे हुए हैं
उसी ताकत से हमें एक एक वोट निकालना होगा। हाथ के पंजे का 1 नंबर का सामने वाला बटन दबाकर आपको मेरी नहीं अपनी खुद की लड़ाई लड़नी होगी, आपकी बिजली की, पानी की, स्वास्थ्य की। यहाँ पर साथ जब कोई एक्सीडेंट होता है तो लोग एम्बुलेंस को फोन नहीं लगाते हैं, पंकज उपाध्याय को लगाते हैं। एम्बुलेंस से पहले मेरी फॉर्च्यूनर पहुंचती है, पहुंचती कि नहीं पहुंचती है भैया? मेरी गाड़ी में 500 लोगों से ज्यादा को लेकर मैं अस्पताल में ले जा चुका हूं आज तक। कभी किसी का धर्म जाति नहीं देखी है, कभी नहीं देखा है कि कोई क्या कार्रवाई हो जाएगी। लोग डरते हैं अपनी गाड़ी में बिठाने के लिए, लोग वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन मैं आपकी सेवा में कहीं पीछे नहीं हटता। मेरा आपसे निवेदन है, अभी आपके गांव में आ रहे हैं दारू बांटने के पैसे बांटने के लिए, चौकीदार बन जाइए 2 दिन के लिए। कोई आपके गांव में घुस नहीं पाए, कोई बीजेपी का दलाल एजेंट ठेकेदार आपके गांव में घुस नहीं पाए। मैं आपको वचन देता हूं कि आपके और हमारे बीच में कोई दलाल, कोई ठेकेदार और कोई एजेंट ना कभी था ना कभी रहेगा। आपकी सेवा पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से की जाएगी। हमें साहब को सुनना है। हमारे बीच में हमारे आज के अतिथि राधे